क्लास 9 का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं और सेल को किसने डिस्कवर करा और सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दी थी। आज के पार्ट में हम बात करेंगे कि सेल के टाइप्स के बारे में, कि सेल जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस बेसिस पे सेल को डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो पहला है कि सेल को उसके नंबर के बेसिस पे डिवाइड करा गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सेल है, तो उसको क्या कहेंगे? अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ठीक है। द सेकेंड वन इज के सेल को उसके साइज के बेसिस पे डिवाइड करा गया है, कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेल बहुत छोटा होता है और किसी में सेल बहुत बड़ा होता है। एंड द थर्ड वन इज के सेल को उसके शेप के बेसिस पे डिवाइड करा गया, कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि आरबीसी का शेप कैसा है, ठीक है, नर्व सेल किस तरह से है, ओवम का स्ट्रक्चर क्या है, बोन सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस जो ये फ्लो चार्ट है, इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल है उसको उसके नंबर के हिसाब से डिवाइड करा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी है, ठीक है, अगर उसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। करेक्ट, यूनि मीन सिंगल और सेलुलर मीन सेल। तो उसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होगा, उसकी पूरी बॉडी का काम जो है वो सिर्फ एक सेल करेगा। और दूसरा होता है कि मल्टी सेलर, मतलब एक से ज्यादा सेल से उसकी बॉडी बनी हुई है। अब वो एक से ज्यादा सेल कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 8 मिलियन, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज में सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है बैक्टीरिया, उसका नाम है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच है और सबसे छोटा जो है PPLO है। शेप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं और शेप जो होते हैं वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस भी चीज का फंक्शन जैसा होगा उस सेल का शेप भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि सेल का जो टाइप है वो नंबर के बेसिस पे कैसा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और या तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होगा या फिर मल्टी सेलर। यूनिसेलर मतलब उसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होगी, उसकी बॉडी का पूरा फंक्शन एक सेल से हो रहा होगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ये पैरामीशियम आप देख रहे हैं, ये पैरामीशियम जो है वो सिर्फ पूरा एक सेल है। ठीक है, ये पूरा एक सेल है, तो इसकी बॉडी पूरे एक सेल से मिलके बनी होती है, सारे फंक्शन एक ही सेल के थ्रू होते हैं। ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें भी ये पूरी बॉडी जो है इसकी एक ही सेल से मिलके बनी होती है। तो एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ देखिए इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, इटैलिक्स में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कभी भी जब भी आप लिखेंगे इसका जोलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम जब भी आएगा आपके बुक में तो वो इटैलिक्स में लिखा होगा, लेकिन जब आप खुद से लिखेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा होता है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर मतलब इनकी बॉडी एक से ज्यादा, मोर देन वन सेल से मिलके बनी होती है, इसलिए इसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो गया, ये कैट है, ये ह्यूमन है, ये प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स भी इसका एग्जाम्पल है, और जितने भी हैं हायर ऑर्गेनिज्म वो सब मल्टी सेलर में आएंगे। करेक्ट, चलिए आगे देखते हैं। अब है सेल को डिवाइड करा गया है उनके डिफरेंट साइज के हिसाब से। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा या PPLO। ये एक बैक्टीरिया है, तो इसका PPLO का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, तो ह्यूमन बॉडी में जो मेल गैमेट होता है यानी कि स्पर्म जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, ये ऑस्ट्रिच एग है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल होता है। और फीमेल, अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो फीमेल का जो ओवम या एग सेल होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, ये है।
तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, मेंशन नहीं है कि वो किसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर आप लिखेंगे माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, ठीक है, ये इसका डायग्राम है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है तो ऑस्ट्रिच एग, ठीक ये। लेकिन अगर वहां पे मेंशन होता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म और सबसे लार्जेस्ट होता है ओवम या ह्यूमन एग। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका जो शेप है उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा उसका फंक्शन होगा उसी तरह से उसका शेप होगा। इसका शेप स्पिंडल इसलिए होता है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसका शेप स्पिंडल होता है। दूसरा है बाइकॉन्केव डिस्क, ये ब्लड सेल है। ब्लड सेल का शेप जो है बाइकॉन्केव डिस्क के जैसा होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें सरफेस एरिया को ये बड़ा करता है, इसलिए इसका शेप बाइकॉन्केव डिस्क शेप में होता है। स्फेरिकल, तो ये जो ओवम है ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, और ओवल, जैसे ये स्पर्म का जो हेड है ये ओवल शेप का है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये टेल है। ब्रांच एंड इलोंगेटेड, ये जो नर्व सेल है ये ब्रांच्ड और इलोंगेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हेल्प करती है पूरी बॉडी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, ठीक है, तो इसलिए इसका शेप जो है ब्रांच और इलोंगेटेड होता है। नेक्स्ट, प्रोकॉर्टिक एंड यूकॉर्टिक सेल। तो प्रोकॉर्टिक सेल किसे कहते हैं, यूकॉर्टिक सेल कैसे कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और कॉरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रीमिटिव न्यूक्लियस यानी कि अभी न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। यूकॉरिटिक सेल का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है ये पूरी तरीके से इसका न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब यूकॉर्टिक सेल के, इनके अंदर यूकॉर्टिक सेल होता है, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए प्रोकॉर्टिक सेल जो है बहुत ही छोटा होता है साइज में, 1 से 10 म्यूमीटर तक इसका साइज होता है, ठीक है। यूकॉर्टिक सेल उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 to 10 म्यूमीटर इसका साइज होता है। नेक्स्ट है कि प्रोकॉर्टिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो है वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं होता और इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो ये प्रोकॉर्टिक सेल का डायग्राम है, यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन जो है पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है, इसमें बस इस तरीके से गुच्छे के फॉर्म में डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इसी को इन्होंने न्यूक्लियोइड बोला है। इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं यूकॉर्टिक सेल की, तो यूकॉर्टिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड है और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन यानी कि न्यूक्लियस आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ एक लेयर होती है और उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकॉर्टिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकॉर्टिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम का मतलब हो गया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, प्रोकॉर्टिक सेल में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यूकॉर्टिक सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोकॉर्टिक सेल में इसमें सिर्फ ऑर्गेनेल्स के नाम पर राइबोसोम होता है, बाकी जो यूकॉर्टिक सेल है इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल जो है यूकॉर्टिक सेल में प्रेजेंट होंगे लेकिन प्रोकॉर्टिक सेल में एब्सेंट होंगे, राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, समझ लेते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। पहला जो सबसे मेन डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में, वो ये है कि प्लांट सेल के चारों तरफ रिजिड सेल वॉल होगी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल नहीं होगी। जैसे ये देखिए, सबसे आउटर कवरिंग प्लांट सेल की क्या है, सेल वॉल। कौन सी है, सेल वॉल है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है लेकिन वो सेल वॉल के अंदर होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लांट सेल की सबसे बाहर की जो वॉल है या मेम्ब्रेन है वो कहलाती है सेल वॉल, और जो बहुत रिजिड होती है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल है। ये बहुत ज़्यादा प्लांट सेल में एरिया को कवर करे होता है। ठीक है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉलर साइज के होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल का साइज जो है वो बड़ा होता है, और एनिमल सेल का साइज जो है वो इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल छोटा होता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल होता है, उसके अंदर प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिक के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, और ये क्लोरोफिल वही पिगमेंट होता है जो कि सन के प्रेजेंस में अपना फूड ये खुद से प्रिपेयर करता है। इसीलिए प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक और एनिमल जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि एनिमल अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मौजूद होगा। नेक्स्ट, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पर काम आता है, तो ये जो है ये हेल्पफुल होता है एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो सीरीज है इसमें आगे हम जब इस पर्टिकुलर सारे ऑर्गेनेल्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि प्लांट में सीलिया नहीं होता है, और एनिमल सेल में सीलिया होता है। पैरामीशियम का डायग्राम आपने देखा होगा, तो इसमें ये इस टाइप से पैरामीशियम का डायग्राम था, उसकी चारों तरफ ये इस टाइप से ये बने हुए थे, तो ये जो है ये सीलिया कहलाता है। ठीक है, ये उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम बहुत ही रेयर होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये हेल्प करता है कि अगर कोई सेल जो है वो ओल्ड हो गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये उसको इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होता है। ओके।